लेकिन अधिवक्ताओं के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया और ना ही इसके बारे में सोचा है। इसलिए उस बाद में ऐसे वकीलों पर प्रहार करते हैं किसी न किसी तरह से। सरकार को जब सब वर्ग को सोच रही है, हर एक वर्ग के बारे में, तो अधिवक्ता क्यों इससे वंचित रहेगी। इसमें अधिवक्ताओं के लिए कानून बने, क्योंकि हम लोग हर एक तरह का केस है सो देखते हैं। चुनावी शंखनाद के बाद अलग अलग पार्टियां अपने चुनावी प्रचार में लग चुकी है और जीत के दावे ठोक रही है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, आम जनता किसको अपना नेता चुनती है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। अभी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं रणधीर कुमार हैं और वो वकील हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर वकीलों की क्या मांग है, वो क्या सोचते हैं, सारी बातें इनसे जानेंगे। रणधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर स्तंभ पर। धन्यवाद। सर्वप्रथम खबर स्तंभ के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं जोहार प्रणाम करता हूं। और जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, एक आपका जो आप लोग दिन रात एक करके जनता की सेवा में लगे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि अधिवक्ताओं की क्या मांग होनी चाहिए? जो भी नेता चुना जाता है, ठीक है, उनसे आपकी क्या मांग है? सबसे पहले आप ये बताएं। अभी तक झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया और ना ही इसके बारे में सोचा है। अभी कुछ दिनों पहले हेमंत जी ने कुछ बोला, लेकिन वो आधारभूत नहीं था। बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन उसके पीछे लॉजिक समझ में नहीं आया कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे पूरा होगा। इसलिए अभी हमको नहीं लगता है कि किसी भी सरकार ने हम लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए कोई ठोस कदम उठाया है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए जिससे अधिवक्ता समाज आगे बढ़ेगा? सरकार को जब सब वर्ग को सोच रही है, हर एक वर्ग के बारे में, तो अधिवक्ता क्यों इससे वंचित रहेगी, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोगों का बहुत दिनों से मांग है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, जो है सो अभी तक नहीं हुआ है। ना राज्य सरकार सोच रही है और ना ही केंद्र सरकार सोच रही है। हमारे जो दर्शक हैं उनको आप समझाइए कि ये जो मांग है, इसमें आप क्या मांग, ये जो आपने बताया वो उसमें आप चाहते क्या हैं? इसमें अधिवक्ताओं के लिए कानून बने, क्योंकि हम लोग हर एक तरह का केस है सो देखते हैं, एकदम लड़ते हैं। मुवक्किल हमारे तरह हर तरह के लोग होते हैं, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं और साधारण भी होते हैं। तो हम लोगों को हमेशा भय बना, चूँकि केस है सो हार या जीत होगी। तो अगर जो हारते हैं वो सो सारा दोष है सो सोचते हैं कि वकील है सो के कारण है सो इस तरह का हुआ है। इसलिए उस बाद में है सो वकीलों पर प्रहार करते हैं, किसी न किसी तरह से बदला लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर हो और विचार करे। और मतलब बोलने में मतलब क्या है कि किसी भी अधिवक्ता को सुरक्षा चाहिए, जिसकी ये मांग पूरा अधिवक्ता समाज कर रहा है। कुछ साल पीछे हम जाते हैं तो मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि कोर्ट परिसर में घुसकर फायरिंग की गई थी और ये घटना इतनी बड़ी थी कि मतलब उससे पूरा हज़ारीबाग हिल चुक गया था। आगे आने वाले समय में इस तरह का कोई हादसा ना हो, जिसको लेके आप लोग ये मांग कर रहे हैं। और क्या मांग है? और हम लोग का बहुत लंबित है, चूँकि अधिवक्ताओं का धीरे धीरे सो काम है सो घट गया है। केस है सो ये जिला है सो पहले हज़ारीबाग बहुत बड़ा जिला हुआ करता था, बाद में सो परिसीमन हुआ तो झारखंड अलग हो गया, ये रामगढ़ अलग हो गया। तो दायरा है सो इसका अभी है सो कुछ दिनों पहले बरही में भी है सो डिवीज़न कोर्ट है सो चलने लगा है। तो हम लोग का ये क्षेत्र है सो कम हो गया है। तो इसके लिए सो कुछ इम्प्लीमेंट का ज़रूरत है, जो सभी चीज़ है सो यहाँ नहीं बोल सकते हैं। ये सरकार के प्रतिनिधि और हमारे बार एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग आपस में बैठ के है सो कुछ है सो बात करेंगे, जिसको फिर आगे जाके आपके लिए कानून लाया जाए और वो काम बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो काम क्या बढ़ सकता है? मान लीजिए कि जो रामगढ़ अलग हो गया, चतरा अलग हो गया,
ठीक है, बरही में आप बता रहे हैं कि कोर्ट बन गया है, रामगढ़ के लोग तो रामगढ़ में ही जाने लगे, चतरा के लोग चतरा जाने लगे, वहीं के नहीं उसके नज़दीक में जो जनता है वो भी वहाँ पर जाने लगी। तो ऐसे में आप लोग काम कैसे लाएंगे? क्या मांग है, क्या सोच है आप लोगों की कि जिससे आपका काम बढ़ जाएगा? बहुत सारा ये कोर्ट है, जैसे बहुत सारा कोर्ट नहीं भी चलता है, जैसे उपभोक्ता फोरम है, ये सब है सो एकदम नहीं चलता है। जैसे वन विभाग से क्षेत्र से है, वो लोग ऐसा हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट में हो। अफसर लोग का ये निग्लिजेंसी बोलिए या फिर उदासीनता बोलिए, तो इसके चलते है सो काम है सो पूरा हो नहीं पाता है। तो ये तो आगे बैठ के हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, बैठ के बात होंगे कि इसको कैसे सो ज़मीनी स्तर पर लाया जाए और हम लोग का काम बढ़ेगा। ये तो हुआ अधिवक्ताओं की मांग। अगर हम चुनावी प्रक्रिया को देखते हैं, विधानसभा चुनाव 13 तारीख को होने जा रहा है। हज़ारीबाग की बात करें तो 13 तारीख को पहले चरण में चुनाव होगा। ऐसे में यहाँ जो भी प्रतिनिधि हैं 23 जो हैं प्रतिनिधि खड़े हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, निर्दलीय से लेकर बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, जेकेएलएम, ये 4 प्रमुख हैं, बाकी जो हैं सो हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है हज़ारीबाग का समीकरण देखने पर, राजनीतिक समीकरण क्या लग रहा है, किस ओर देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो हमारे विचार से बाकी तो जनता है सो वोट करेगी ही 13 तारीख को। जहाँ तक हमको लग रहा है कि जनता, हम लोग भी ऐसे कोर्ट में बैठते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, तो सभी लोग बदलाव के पक्ष में हैं। चूँकि झारखंड सरकार, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, और अभी ऐसो उम्मीद करते हैं जनता लोग का जैसा विचार है कि बदलाव होगा और एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लोगों के बातचीत से ऐसा लग रहा है। चलिए, बदलाव की राजनीति है। वैसे हज़ारीबाग में कई सालों से बीजेपी जीत के तरफ रही है, लेकिन इस बार जो चेहरे हैं विधानसभा चुनाव में, मुन्ना सिंह और प्रदीप प्रसाद, इन दोनों में अभी तक लग रहा है कि बराबर की टक्कर चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो परिसर है, कोर्ट परिसर, पुराना कोर्ट परिसर, नया कोर्ट परिसर, भीड़ इतनी है, जगह कम है आपके पास, इसके लिए क्या हज़ारीबाग में मतलब बदलाव नहीं होना चाहिए था? ये बड़ा नहीं होना चाहिए था? लोग जो बैठ रहे हैं कुर्सी बांध के सीकड़ों से, ठीक है, जो सरकार आपको दे रही है उसमें कुछ और सुधार नहीं हो सकता? क्या इसके लिए आप लोग सोचते हैं? अभी जो नया डीसी कोर्ट जो बन के गया हुआ है, जो नया, तो अभी क्या है कि कलेक्ट्रेट का जितना भी एरिया था वो है सो खाली है, और इसमें हम लोग का मांग भी रखा हुआ है सरकार के डीसी के माध्यम से। सरकार के पास है सो हम लोग दिए हुए हैं कि इस परिसर को है सो आम अधिवक्ताओं को दिया जाए, ताकि वो सुनिश्चित ढंग से बैठ सके और अपने काम को कर सके। बोलने का मतलब ये है कि जो हज़ारीबाग परिसर है, कोर्ट परिसर, वो पुराना और नया मिला के बहुत छोटा है, उसको बड़ा करने की मांग ये लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो अगर बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर जो स्थिति है और जो अधिवक्ता वहाँ बैठ रहे हैं, उनकी बैठने की स्थिति और सुदृढ़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो अधिवक्ताओं को उससे फ़ायदा होगा। आपके यहाँ एक कैंटीन खुला है, उस कैंटीन से क्या आप लोगों को मतलब फ्री में मिल रहा है या पैसा दे के लेना पड़ रहा है, कैसे क्या है, उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा है? कैंटीन नाम का है, जैसे आम दुकान होते हैं, कैंटीन होते हैं, वैसे ही हैं। ये केवल है कि हम लोग के परिसर में है, कैंपस में है, तो थोड़ा सा सुविधा है। नहीं तो अगर इसको देखा जाए अगर सब्सिडी के रूप में, तो वैसा कुछ नहीं है। आम अधिवक्ताओं को कोई लाभ नहीं है, केवल नज़दीक है। कभी हम लोग है सो मुवक्किल आते हैं, कभी चाय वाय की ज़रूरत पड़ता है तो वो है सो लाभ उठा लेते हैं। नहीं तो किसी तरह का ये बोलिएगा कि कम रियायत में, और भी परिसर में देखते हैं ये बहुत सारा डिपार्टमेंट वगैरह में कि कैंटीन रहता है तो रियायत दर से मिलता है वहाँ के एम्प्लॉय या फिर वहाँ से जुड़े लोगों को, इस तरह का कोई लाभ नहीं है। अच्छा, आने वाला समय में आपका अधिवक्ता जो एसोसिएशन है वो किस तरफ जा सकता है? कभी आप लोग इसकी आवाज़ नहीं बन पाए। आप आम जनता की आवाज़ तो बन रहे हैं जज के सामने, ये अब उनकी आवाज़ बन रहे हैं, उनके लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए कभी आवाज़ नहीं बन पाए, कभी उस तरह का हम लोगों ने नहीं देखा। तो उसके लिए आने वाले समय में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं
सभी क्षेत्र में लोग बात करते हैं, लेकिन एक प्रमुख समाज का एक प्रमुख स्तंभ है वकील। लेकिन इसके बारे में सो कभी जनप्रतिनिधि लोगों ने भी आवाज़ नहीं उठाया, नहीं सोचा। चूँकि हम लोग का दायरा कानून से है, कानून से संबंधित काम करना है, तो हम लोग तो रोड में और ये इस तरह का काम कर नहीं सकते हैं। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों को सोचना चाहिए कि ये उपेक्षित वर्ग है, इसके बारे में कुछ है सो सोचना चाहिए। अधिवक्ता ही अगर उपेक्षित हो जाए तो ये सोचने वाली बात है कि वो दूसरे की आवाज़ कैसे बनेगा, कैसे उसकी बात को अच्छे से रख पाएगा। जो भी नेता जीतता है उनके लिए हमारे तरफ से यही है कि अधिवक्ताओं के लिए सोचिए। अधिवक्ता जो है आपका साथ दे रहा है, आपके लिए सोच रहा है, आम आदमी के लिए सोच रहा है, उसकी सुरक्षा तय की जाए, उसको डर के साये में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आज की बातचीत में बस इतना ही। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।